भाई ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं क्रिकेट से कि जिनको सोच भी नहीं सकते थे हम 5 साल पहले, लेकिन वो अब वो होता जा रहा है। इसकी वजह है क्या आखिर? अब एब्सोल्युटली। जो सिचुएशन बनी है वो ये कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया है टेस्ट मैच। वो भी टेस्ट मैच। क्या ही बात है, क्या ही बात है। आप यकीन करें कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया एशियन टीम्स तो कुछ करती ही नहीं थी वहाँ पे। और पाकिस्तान को भी जीते हुए पता नहीं सदियां हो गई हैं। श्रीलंका तो कभी जीता ही नहीं है टेस्ट मैच वहाँ पे। बट नाउ बांग्लादेश डूइंग दिस इज समथिंग बियॉन्ड एब्सोल्युटली, मतलब फॉर द इमेजिनेशन। फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड। और जिस तरह से हसन महमूद ने बॉलिंग की है, मेरे मेरे जहन में एक ही सवाल आता है, और वो ये है कि आप जब बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, तो आप बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर किसी पेस अटैक को सबसे ऊपर रखते थे, वो था पाकिस्तान का पेस अटैक। तो आइए इसी पर बात करते हैं, पाकिस्तान का पेस अटैक क्या हमसे छीनकर बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। बड़ा मासूमाना सा सवाल है, जवाब देंगे सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। सर, सीधा सा सवाल है मेरा कि अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में हरा देता है और उनका पेस इतना शानदार काम करता है, क्या हम ये बोले कि बांग्लादेश ने हमें रिप्लेस कर दिया इन बेस्ट पेस? सवाल भी मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसका तो मुझे भी जवाब नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है क्रिकेट की बात करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिकली बात अगर करूं तो 2026 कुछ ज्यादा ही बुरा उनके लिए जा रहा है। पहले तो वर्ल्ड कप से, आपको पता है, टी20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में नॉकआउट हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने उनको टी20 ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी। फिर बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज हारे भी थे, आपको याद हो। जी हाँ। फिर होम के अंदर जाके टेस्ट मैच बांग्लादेश ने शिकस्त दी। अगर आप पूरा इसको सिनेरियो को देखें तो मेरे लिए इसलिए बांग्लादेश की टीम की बात करना ज्यादा बनता है कि एक टीम वो है जिसने, आपको याद हो कि बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से बाहर हुई। अनफॉर्चुनेट वो सारा सिनेरियो हुआ। उसके बाद आपका ब्रेक, अपना एक हार्ट ब्रेक भी होता है, क्योंकि फैंस हैं, बहुत से लड़के थे जिनका शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। आपको नीचे लगाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया, बांग्लादेश को इज्जत भी दिलवाई, सारा कुछ किया। लेकिन आप उस अरसे के अंदर देखें कि आपकी टीम कितनी मेंटली स्ट्रांग होकर ऑस्ट्रेलिया गई है। आपको याद है, इससे पहले नहीद राना की बात हो रही थी कि नहीद राना टीम में मौजूद नहीं है, तो उनका नाम होना वो जरूर कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगा बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश के जो बॉलर्स ने अपना दुर्गत बनाई ऑस्ट्रेलिया की, आप चाहे बैट्समैन की बात करें, आप चाहे बॉलिंग यूनिट की बात कर लें, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको बांग्लादेश की तरफ से नजर आई है। सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया वो खास करके आप हसन महमूद की आप बात कर लें, जिन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब स्पेयर अटैक मौजूद नहीं और आपकी बॉलिंग लाइनअप उस स्पेयर अटैक के बावजूद जाके परफॉर्म करती है, तो नजर आता है कि आपने अपने डोमेस्टिक पे कितना ज्यादा काम किया है। सबसे ज्यादा फिर मजा वो मिचेल स्टार्क का आपको पता है, क्योंकि उनका एक मेंटालिटी भी है। ऑस्ट्रेलिया की साइकोलॉजिकली अपने दिमाग से खेलते हैं। मिराज के साथ वो जो एक भिड़ने उनकी वो अनबन चल रही यस। थी, मिराज ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स भी खेली बीच में, तो जबरदस्त एक परफॉर्मेंस थी जो कि मैं कहता हूँ आने वाली बहुत टाइम के लिए याद रहेगी ये वाली। अच्छा ओवैस, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन एक तो ये कि जो आपने डोमेस्टिक वाली बात की, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल इस वजह से भी कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने डोमेस्टिक के साथ छेड़छाड़ की थी। कुछ बॉल्स जो थी उनके साथ गालिबन छेड़छाड़ की, और इस वजह से उनका इतना बुरा हशर हुआ। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ जो हमने भी अपनी डोमेस्टिक के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद हमारा भी इतना बुरा असर हुआ। हमारे लिए क्या की लेसन्स हैं ऑस्ट्रेलिया की इस परफॉर्मेंस से कि जब आप इतने हैवी वेट हों, कि जब आप हराना आपको कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वहाँ से लेके और यहाँ तक का सफ़र, जो ऑस्ट्रेलिया ने गलती की वही हमने की और हम भी वही भुगत रहे जो ऑस्ट्रेलिया भुगत रहा है। अच्छा, दो चीजें यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने, आपको पता है, थोड़ा बहुत अपना कुछ रद्दोबदल जरूर अपने डोमेस्टिक में किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो, अगर आप उस डोमेस्टिक सेटअप की अगर बात करें, वो इतना कंपेरेटिव है कि आप उसको बीट नहीं कर सकते। क्योंकि जहां पर आपको पता है करिकुलम हो एजुकेशन के अंदर, तो आप सोचें कि वो कितना ज्यादा इसको सीरियस लेते हैं अपनी स्पोर्ट्स को। और वहां पर अभी रिसेंट भी एक टूर्नामेंट हुआ था, मैं स्टार्ट उसका शेयर करूं, लाइफ का टूर्नामेंट था, जिसमें मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि 70% फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया एज कम्पेयर टू मेंस। अगर बच्चों की बात करूं तो इतना ज्यादा वो रुझान लेके आते हैं। उनकी जो शील क्रिकेट है वो दुनिया की वन ऑफ दी टफेस्ट अपना डोमेस्टिक क्रिकेट है, जहां पर अगर वो बंदा खेल जाए तो बड़ी बात होती है। आई गेस शायद हमारे एक का दुक्का ही जो से प्लेयर्स वो खेल चुके हैं, उसके अलावा किसी ने खेली नहीं है वो। लेकिन मसला कहां पर आपको नजर आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी, उनके जो आई गेस जो बॉलिंग हेड कोच है, बॉलिंग कोच है, उन्होंने भी ये बयान देने पर मजबूर हुए कि आईपीएल का जो अगला सीजन आ रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, खास करके फास्ट बॉलर्स हैं,
वो ना खेलें, अपने आप को सीजन के लिए अपना तैयार करें, चाहे वर्ल्ड कप है, चाहे आगे आपको पता है एशेज भी आ रही है, उसके लिए तैयार रखें, वो अपने आप को बैकअप के लिए तैयार कर रहे हैं। उनको भी अब समझ आ गई है कि ये मामला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि आपको पता है आईपीएल ने जितना मैनिपुलेट पूरी दुनिया में किया, आपके प्लेयर्स अपनी मेन ड्यूटीज को छोड़ के वहां पर जाके खेलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको याद हो पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज थी जो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बाद वर्ल्ड कप खेलने जाना था, उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन कुछ और था, वहां की सारी टीमें ज्वाइन कर लिया, कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, उनको हर्ट हुआ है। तो ये चीजें बड़ी उनके आगे आ रही है। लेकिन मुझे पता है एज फैक्टर की भी उस दिन बात हो रही थी कि जो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, एज कम्पेयर टू एक शायद उनके पास यंगस्टर है, बाकी सारे जितने भी सीनियर है वो 30-32 साल की उम्र से ऊपर है। लेकिन वो इतना ग्राइंड करते हैं प्लेयर को डोमेस्टिक के अंदर, उनका ज्यादातर आप डेब्यू देखो तो 30 साल 31-32 की साल के जाके अंदर डेब्यू होता है, तब जाके वो लड़का एक तैयार पीछे बैठा होता है, उनके 3-4 लड़के तैयार हैं। लेकिन इनको बैटिंग पे मुझे जहां तक फील होता है कि काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी आप देखें तो इतनी कोई सच परफॉर्मेंस थी नहीं। ट्रेविस हेड आप देखें, उनकी बुरी परफॉर्मेंस थी। वेदरलैंड की बात करें, वो बड़े जल्दी आउट हो गए। लेबुशेने की बात करें तो बहुत अरसे उससे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए, लेकिन उनकी कोई एज सच कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती। स्मिथ में बहुत ज्यादा रिलायंस थी, लेकिन बांग्लादेश के जैसे मैंने कहा कि बॉलर्स ने जिस तरीके से मेहनत की है और खास करके इनको शिकस्त दी, और फिर आपको बैटिंग को भी दाद देनी पड़ेगी। आप मिराज की बात करें, उनका रिकॉर्ड भी है कि बैक टू बैक अपना स्कोर करना बांग्लादेश के लिए। तंजीद हसन की आप बात कर लें तो दैट स्पीक्स फिर कि आपने कितनी सीरियस अपनी क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने लिया। राइट, एंड विद दैट क्या हमें अभी तैयारी के बारे में बात कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंग्लैंड? हमने वार्म अप मैच देखा 3 डेज का, सऊद शकील के लिए कहा जा रहा था कि क्या डिपेंड करता है कि वो टीम में होंगे या नहीं, विद हिज एवरीथिंग, उनकी इंजरीज, उनकी अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ें हैं। सेंचुरी मार दी उन्होंने वार्म अप पे बीइंग द कैप्टन। What do you think? What are you looking at when it comes to our batting order against England starting from 19? दो चीजें कि आपने बहुत अरसे के बाद आपको पता है पाकिस्तान ने एक वार्म अप मैच खेला, वरना वार्म अप मैचेस अब ज्यादातर कम ही हो चुके हैं टूर पे। खाली पाकिस्तान की बात ना करूं, किसी भी टीम की आप बात करें तो आपको बहुत ज्यादा कम नजर आते हैं। मुझे पता है वो विकेट को लेकर भी तनकीद हो रही थी, ग्राउंड को लेकर भी तनकीद हो रही थी, लेकिन इस दफा समर इतने सख्त अपना इंग्लैंड में हुए हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रही कि आखिर वेदर, आपको पता है सारा पूरी दुनिया के अंदर चेंज हो रहा है। और आपने पहला मैच नॉर्थर्न साइड पे खेलना है जो कि लीड्स है, वहां पर थोड़ा सा आपको पेस भी एक्सट्रैक्ट होता है और आपको थोड़ी मूवमेंट मिलती है। फिर आपने बर्मिंघम वगैरह ट्रैवल करना है जहां पर स्पिनर्स जोन से ज्यादा डोमिनेट करेंगे, थोड़ा सा आपको शायद बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स भी आपको मिल जाएं। लेकिन साउथ शकील का फॉर्म में आना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर सलमान अली आगा आपको पता है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रिजवान के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस मैच के अंदर भी परफॉर्म नहीं किया। अली उस्मान ने फिर 5 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा एक बूस्ट मिला होगा, क्योंकि आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन वो बड़ा एक जबरदस्त यहाँ पर चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान टीम की इस वक्त, इमाम ने भी स्कोर किया, अच्छा लगा, लेकिन सारा का सारा दारोमदार, फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है वो बात हो रही है जोफ्रा आर्चर या पेस पैट्री वर्सेस द पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि वहां पर आप टेस्ट होंगे खास करके शॉर्ट पिच के आगे और जो थोड़ा सा बॉल मूव होता है। लेकिन पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि वो किस तरीके से आगे लेके चलता है, क्योंकि आपका स्टार्ट के अंदर आपका रन रेट की बात कर लें, आपका स्ट्राइक रेट की बात कर लें, वो बड़ा जबरदस्त है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन जैसे जैसे आप डीप इन द टेस्ट मैच जाते हैं तो ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा नीचे ड्रॉप होता है, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो लेट्स होप कि आपका मिडल ऑर्डर इसको प्रॉपर कर सके, एंड वी आर होपिंग कि बाबर आजम को जो भी दाएं हाथ में इंजरी हुई थी वो सीरियस नहीं है इतनी। व्हाट आर द अपडेट्स ऑन हिम ओवेस? नहीं, मुझे क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट है कि ही इज वेल, उसकी इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी उनकी थी नहीं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर भी हैं, तो ही विल बी वेल बिफोर द मेन मैच। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान अपनी कॉम्बिनेशन के साथ क्या जाता है, क्योंकि आपके पास जो बॉलिंग लाइनअप इस वक्त मौजूद है, टेरोवे क्विक नाम के बॉलर्स नहीं, लेकिन ये लड़के ज्यादातर इंग्लैंड में खेले हुए हैं। आपको याद हो इमाम ने रिसेंटली काउंटी क्रिकेट भी वहां पर खेली जिसमें बैक टू बैक स्कोर किया हुआ है। शान मसूद का फिट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने वहां पर क्रिकेट खेली है, उनको इन कंडीशंस का पता है। आप डेजी की बात करें, मोहम्मद अली की नॉटिंघम शायर से भी वो खेल के हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी वहां पर भी। तो पाकिस्तान के पास वो सारा का सारा जूस मौजूद है। लेकिन मसला ये आता है कि जब आप बात करते हैं खास करके इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज की, मुझे पता है टेस्ट चैंपियनशिप से आप बाहर हो चुके हैं, इस वक्त आपकी टीम बिल्डिंग फेस में, लेकिन स्टिल आई नो इंग्लैंड आर फेवरेट्स, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इतनी तगड़ी है कि हम उनको अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। ऑन द बैटिंग पे कैसे परफॉर्म करते हैं। सो आई होप कि जब हम 21 तारीख को आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, क्योंकि 19 को ये मैच शुरू होगा, तो 21 तक कुछ ना कुछ मैच हमारे हाथ में आ जाएगा, जितना आप कॉन्फिडेंट हो। भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड द अपडेट इज एज वेल एंड ही विल बी लीडिंग। तो चलिए ये एक बहुत अच्छी बात है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।